अब बंधुओं आप जान लीजिए कि किस प्रकार से आपको हवन कराना है। आप बढ़िया से देखेंगे तो बढ़िया से आपको समझ में आ जाएगा। मैंने बहुत ही संक्षिप्त तरीके से परंतु बहुत विधि विधान पूर्वक इसको बनाया है। बहुत ही सुंदर तरीके से बनाया है। हर जगह आपको यही विधि विधान देखने को मिलेंगे, सीखने को मिलेंगे। तो यदि आप ध्यानपूर्वक देखेंगे तो सारी विधियां समझ में आ जाएंगे। जब भी आपको जिस दिन हवन करना हो उस दिन आपको करना क्या है, सर्वप्रथम कुंड का निर्माण कर लेना है। 3 मेखलाओं से कुंड का निर्माण होता है। जैसे इस प्रकार से प्रथम हो गया, द्वितीय हो गया, तृतीय हो गया आपका। ये 3 मेखलाओं के सहित कुंड का निर्माण होता है। यदि इतनी व्यवस्था आपके पास नहीं बन पाती तो आप स्थंडिल का निर्माण करके इस प्रकार से भी हवन कर सकते हैं। पर प्रयास रहे कि आप कुंड का निर्माण कर लें तो अच्छी बात है। जब कुंड का निर्माण हो जावे तो आप उसके पूर्व पूजन करने की सामग्री को व्यवस्थित करके कुंड के समीपस्थ रख लीजिए और श्रुआ आदि का निर्माण कर लीजिए। फिर यजमान को कुंड के समीपस्थ बैठाइए। पूर्वाभिमुख यजमान को बैठाकर, दाहिने और पत्नी को बिठाकर आचमन, तिलक, पवित्री धारण, शिखा बंधन, ऊपर जल छुड़वाकर स्वस्ति वाचन, मंगल श्लोक आदि ये सारा कार्य आप करवा लें। फिर होम का संकल्प करवावें, हवन का संकल्प आप करवा लें। तो जिस प्रकार से मैंने पहले आपको बताया है वह सारी ऊपर से नीचे यदि आप बोल सकते हैं तो बोल लीजिए, नहीं तो आपको क्या बोलना है, हरि ओम विष्णुर्विष्णु पूर्व संकल्पानुसारेण। जो आपने पूजन सुबह कराया है उसमें आपने संकल्प बोला ही होगा, तो आप पूर्व संकल्पानुसारेण अथवा पूर्वोच्चारित ग्रह गुण का इस प्रकार से आप बोल सकते हैं। फिर आपको यजमान का गोत्र, नाम, फिर वहाँ पर आप बोलिए मया क्रियमाणस्य, जो भी आप अमुक पाठ जप जो भी आपने पूजा करवाया हो, कर्मणः सांगता सिद्ध्यर्थम निमित्तेस्मिन्, आपको निर्मितेस्मिन् कुंडे कुंडस्य देवानाम आवाहनम पूजनम पंचभूषणस्कार पूर्वकम अग्नि स्थापनम पूजन होमम विधिकृतस्य अमुक मंत्र जप पाठ जो भी आपने किया है पुनः उसका नाम ले लें। परिपूर्णता यथाहुति भिर्वा, अर्थात यथा संख्या आप आहुति का संकल्प कर लें। दशांश संख्या भी, कुछ लोग जप का दशांश भी हवन करवाते हैं तो आप दशांश भी बोल सकते हैं। यथोपलब्ध समितिल, अर्थात जो भी आपके पास उपस्थित हवन सामग्री है। तंडुल वाज्या भी, चावल आदि जो भी आपने होम सामग्री बनाई है, सामग्रीभिश्च हवनम करिष्ये। इस प्रकार से आप बढ़िया से संकल्प करा लीजिए। संकल्प कराने के बाद आपको आगे बढ़ना है। कुंड का निर्माण किया गया हो तो तभी कुंड का पूजन करें। यदि आपने कुंड बनाया है तभी आप जो मेखला आदि का पूजन आपको आगे बताया जा रहा है, नाभि का पूजन आदि बहुत कुछ बताया जाएगा। यदि आपने कुंड बनाया है तभी आप उसका पूजन करें, नहीं तो अभी यदि आप स्थंडिल का निर्माण करवाए हैं तो केवल आप संकल्प कराने के बाद अग्नि आवाहन, अग्नि स्थापन का संकल्प कर सकते हैं। तो यदि आपने कुंड बनवाया है तो वहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर देखिए लिखा भी हुआ है कि यदि कुंड का निर्माण किया गया हो तभी कुंड का पूजन करें। स्थंडिल इत्यादि में कुंड पूजन की आवश्यकता नहीं है। कुंड के बाएं ओर प्रोक्षणी और प्रणता रख लें। 2 कोसे में अथवा 2 दोने में थोड़ा सा जल रख लें और उसमें कुसा की पवित्री बनाकर डाल दें। फिर पूजन प्रारंभ करें। यहाँ पूजन प्रारंभ लिखा हुआ है। कुंड में जल का सिंचन करें। आपो हिष्टामयो भूस्तान ऊर्जे दधात न महेरणाय चक्षसे जो वह शिवतमो रसस्तस्य भाजयते हनः उशतिरिव मातरः ओम तस्मा अरंगमामो जसे क्षयाय जिनवथा आपो जनयथा च न। इस प्रकार से आप जल सिंचन कर दें। इसके बाद से आप आगे बढ़ें। कुंड का आवाहन करना है। कुंड का स्पर्श करते हुए आवाहन करें। क्या बोलना है आपको, आवाहयामि तत्कुंडम विश्वकर्म विनिर्मितम शरीरयंच ये दिव्यम अग्न्यधिष्ठानमद्भुतम।
इस प्रकार से आपको अग्नि का आवाहन कर लेना है। ओम भूर्भुवस्सुवः कुंडाय नमः, कुंडम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। जो भी आप हाथ में अक्षत पुष्प लिए हैं, पुष्प बाहर छोड़ के और अक्षत उसी कुंड के अंदर डाल दें। अब आगे बढ़ें। आप इतना जान लीजिए कुंड की जो 3 मेखला होती हैं किस प्रकार से होती हैं, कैसी होती हैं। कुंड की 3 मेखला होती हैं। पहला जो होता है श्वेत रंग, जो विष्णु जी का प्रतीक है। लाल रंग ब्रह्मा जी का प्रतीक है। काला रंग रुद्र अर्थात शिव जी का प्रतीक है। और कुंड के पश्चिम अर्थात नैऋत्य वायव्य कोण के बीच में देवी जी के लिए पान के पत्ते का आकार योनि का निर्माण करना चाहिए। आप यजमान के सामने वहाँ पर पश्चिम में जो स्थान बना है, आप वहाँ पर पत्ते का आकार का इस प्रकार से आप कुंड का पान के पत्ते का आकार का आप बना लें। उसके बाद से आप मेखला का पूजन करें। यहाँ पर देखिए पहला जो मेखला है वो विष्णु जी का, हाथ में अक्षत पुष्प लेकर प्रथम मेखला का पर विष्णु जी का ध्यान आवाहन करें। ओम इदम विष्णुर्विचक्रमे त्रेधा निदधे पद्म समूढ़म शिपागुं सुरे स्वाहा। ओम भूर्भुवस्सुवः विष्णुवे नमः, विष्णुम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। फिर आप आगे बढ़ें और जो दूसरा वाला है उसमें ब्रह्मा जी का आवाहन करें। हाथ में अक्षत पुष्प आदि जो लेना है आप उसको लेकर ब्रह्मा जी का आवाहन करें। ओम ब्रह्मज्ञानम प्रथमं पुरस्ताद विषीमतः सुरुचुब्बेन आवह शबुधनया उपमा शिविष्ठाः शतस्य जोरिम शतस्य विवाह। ये सारी चीज़ें पढ़ने के लिए आपको पहले याद होनी चाहिए। वैदिक मंत्र हैं, बहुत ही सुंदर मंत्र हैं। यदि आप याद करे रहेंगे तो अच्छी बात है, नहीं याद कर रहे रहेंगे तो आपको बोलने में असुविधा होगी। आप देखने के प्रयास में मत रहिए। यदि आप याद कर पाएँ तो बढ़िया से इसको याद कर लीजिए। ओम भूर्भुवस्सुवः ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मणम् आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। फिर आगे बढ़ें। जो तीसरा वाला है कृष्ण रंग अर्थात काला, उसमें शिवजी का रुद्र का आवाहन करें। हाथ में अक्षत पुष्प लेकर रुद्र का आवाहन करें। मंत्र बोले ओम नमस्ते रुद्रमन्यव उदूते नमः बाहुभ्याम उत्ते नमः। इस प्रकार से आप आगे बढ़ें। ओम भूर्भुवस्सुवः रुद्राय नमः, रुद्रम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। फिर जो आपने पान के पत्ते का आकार का योनि बनाया उसका आवाहन कर लें। ओम अम्बे अम्बिकें बालके नमानिति कश्चन सस्यते सुखा सुभद्रकां कां पीलवासिनीम्। ओम भूर्भुवस्सुवः योनिये नमः, आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। फिर आगे बढ़ें। फिर कंठ का पूजन करें। जो आप योनि बनाए हैं उसके सामने, ठीक सामने आप कंठ का पूजन करें। कुंड के योनि के सामने कुंड के मध्य कंठ का पूजन करें। ओम नीलग्रीवाः शतकंठादिवगुं रुद्रा उपसृताः ते खागुं सहस्रयोजनि वधन्वानि तन्मसि। ओम भूर्भुवस्सुवः कंठाय नमः, आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। फिर मध्य भाग में नाभि का आवाहन करें। कुंड के बीच में नाभि का आवाहन करें और मंत्र बोलें पद्माकराथवा कुंड सदृशाकृति बिभ्रति आधार सर्वकुंडानां नाभिम आवाहयाम्यहम्। नाभि का आवाहन करें। ओम भूर्भुवस्सुवः नाभ्ये नमः, आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। फिर कुंड के नैऋत्य कोण में अर्थात पश्चिम और दक्षिण के बीच में वास्तु पुरुष का अक्षत छोड़कर आवाहन कर लें। मंत्र बोलना है आवाहयामि देवेशं वास्तुदेवं महाबलम देवदेव गणाध्यक्षं पातालवासिनीम्। इस प्रकार से आपको उनका आवाहन कर लेना है। ओम भूर्भुवस्सुवः नैऋत्य कोणे वास्तुपुरुषाय नमः, वास्तुपुरुषम आवाहयामि स्थापयामि। इस प्रकार से इतना करने के बाद आप कुंड की प्रतिष्ठा करें। यहाँ पर देखिए लिखा है इस प्रकार आवाहन करने के बाद कुंड की प्रतिष्ठा करें। ओम मनोजूतुर्जुगतामाज बृहस्पतिर्जगमिमंतनोतु वरिष्ठम जगगुं समीमं दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम्। ओम प्रतिष्ठा मंत्र आपको याद करना पड़ेगा तभी आप बोल सकते हैं। ओम भूर्भुवस्सुवः विश्वकर्मादि वास्तुपुरुषाः सर्वे कुंडस्थदेवताः सुप्रतिष्ठा वरदा भवन्तु। फिर आप आगे बढ़ें। यहाँ पर लिखा है कुंड की समयानुसार पंचोपचार अथवा षोडशोपचार पूजन करें। बढ़िया से आप जैसे गणेश गौरी का पूजन किए हैं उस प्रकार से षोडशोपचार होता है और पंचोपचार में आपको गंध पुष्प धूप दीप नैवेद्य इस प्रकार से आप पंचोपचार कर सकते हैं। पंचोपचार पूजन करने के बाद आपको करना क्या है कि प्रार्थना कर लेना है। प्रार्थना कर लें। ये च कुंड स्थिता देवा कुंडांगेयाश्च देवताः ऋक्षेक्षन्तु ते सर्वे यज्ञ सिद्धि ददन्तु नः।
ओम भूर्भुवस्वः कुंडस्थदेवताय नमः। प्रार्थना पूर्वक नमस्कारांच समर्पयामि। देखिए, कुछ लोग पहले अग्नि का आवाहन करते हैं, उसके बाद से पूजन करते हैं, परंतु जहाँ तक मैंने पुस्तकों का अध्ययन किया वहाँ पर देखा मैंने कि पहले पूजन ही कहीं कहीं कराया गया है। नहीं तो आप अपने अनुसार इसको कर सकते हैं, पहले अग्नि आवाहन ही करा लें, फिर उसके बाद से पूजन करा दें। नहीं तो जैसा मैंने बताया है उसको कर लें। फिर पंचभूत संस्कार यदि आप कुंड बनाए हैं तो पंचभूत संस्कार भी कर सकते हैं, यहाँ पर मैंने बता दिया है। कुशई प्रथम पहले आपको क्या करना है, कुशई पर समूहिया 3 कुश लेकर 3 बार हवनीय वेदी स्थंडिल कुंड को एक एक से क्रमशः झाड़कर ईशान कोण में आपको फेंक देना है। पहले आप बीच में झाड़ लीजिए और ईशान कोण में उठाकर बहा दीजिए। फिर आगे क्या है, गोमयेनोपालिप्य गाय के गोबर से जल मिलाकर उसको लीप दें। फिर तीसरा क्या है, त्रिरुलिख्य स्त्रुवा से 3 रेखाएं पश्चिम से पूर्व की ओर लंबी, दक्षिण से उत्तर की ओर खींचें और 3 रेखाएं पूरब से पश्चिम और दक्षिण से उत्तर की ओर आप अपना बायां हाथ लगा के बना लें। फिर इसके बाद से आप आगे बढ़ें। फिर चौथा क्रम है मृद मुधृत्य, दाएं हाथ की अनामिका और अंगुष्ठ से उन रेखाओं के 3 बार मिट्टी निकालकर ईशान कोण में फेंक देवें। वहाँ से आप बीच में से मिट्टी थोड़ी सी निकाल कर जो बालू आपने ज़्यादा जो बिछाया हो उसको ईशान कोण में फेंक दें। फिर पांचवा क्रम है जलेन अभिक्षय, दाहिने हाथ के चुल्लू में अर्थात चुल्लू में पानी लेकर सिंचन कर दें। उसके बाद से आप अग्नि स्थापन करें। अग्नि स्थापन करने के लिए लोकाचार में जैसा भी पद्धति आपके यहाँ होता हो, कांस्य पात्र में अथवा ताम्र पात्र में सौभाग्यवती स्त्रियों द्वारा, कन्याओं द्वारा अथवा ब्राह्मणों द्वारा अग्नि प्रज्वलित करके किसी पात्र से ढक के अग्नि कोण में लाकर रख दें। जो कुंड बनाया है आपने अग्नि कोण में उसको लाकर रख देना है और जलती हुई अग्नि में से एक अग्नि का खंड थोड़ा सा जो टुकड़ा है आपको निकाल कर नैऋत्य कोण में फेंक देना है। फिर प्रज्वलित अग्नि जो है यजमान के हाथ में दे दें और यजमान से कहें कि आप अग्नि कुंड की 3 बार प्रदक्षिणा करके अग्नि को अपने ओर मुख करके कुंड में स्थापित कर दें। अपने ओर करके जो जलती हुई अग्नि है आप वो कुंड में यजमान स्थापित कर दें। फिर उसमें हवनीय लकड़ी कुंड को डाल दें। जो आपके पास लकड़ियाँ हों उसको आप कुंड के अंदर डाल दीजिए। फिर जो अग्नि प्रज्वलित रहे ताकि अग्नि प्रज्वलित रहे समिधा लकड़ी जो डालने के बाद, तथा अक्षत पुष्प लेकर अग्नि का स्थापन करें। यहाँ पर मंत्र बोलना है, ओम अग्निदूतम पुरोदधे हव्यवाहम देवाशादयादिह, ओम चत्वारि श्रृंगा त्रयोशिपादाद्वे शीर्षे सप्तहस्ताशो अश्यत्रधा बद्धो वृखभोरो रवितु मध्य महो मर्त्यागुंग आविवेश। इस प्रकार से आप उनकी स्थापना कर दें। स्थापना में आप बोलें, ओम भूर्भुवस्सुवर्दाग्ने नमः अग्निम आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। अग्नि की प्रतिष्ठा भी कर दें। ओम मनोजोतुर्जुगतामाशिष बृहस्पतिर्जगेमि मंतनोत वरिष्ठम जगिगुंग समिम दधातु विश्वे देवास इहमादयन्ताम ओम प्रतिष्ठा। इस प्रकार आप कर लें। पुनः दिया गया है कि जो मैंने आपको पहले बताया है लोकाचार में आप जैसा अग्नि का आवाहन करने के बाद पूजन करा लें, जैसा भी आपके यहाँ होता हो, जैसा आप कर पावें, दोनों ठीक हैं। अग्नि स्थापन के बाद पंचोपचार अग्नि का पूजन कर लें। ओम अग्ने नमः सर्वोपचारार्थे गंधाक्षत पुष्पाणि समर्पयामि। जो पंचोपचार की विधि बताई है आप उससे पूजन कर लें। फिर हाथ जोड़कर प्रार्थना करें, ओम अग्नि प्रज्वलितं वंदे जात वेदम हुताशनम हिरण्यवर्णम ममलम समृद्धम विश्वतो मुखम। इस प्रकार से ओम अग्ने नमः प्रार्थना पूर्वकम नमस्कारांच समर्पयामि। आप इसको प्रार्थना करने के बाद आप अग्नि स्थापन के बाद कुशकंडिका का विधान है, परंतु यहाँ पर नहीं दिया जा रहा है। यहाँ पर कुशकंडिका भी होती है ब्राह्मणों के द्वारा, परंतु यहाँ पर कुशकंडिका का विधान नहीं दिया गया है, नहीं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाती। फिर इसके बाद से आपको पंचवारुणी करनी है। पंचवारुण्याम दद्यात, हवन के समय घृताहुति में स्वाहा कहकर अग्नि में घृत की आहुति छोड़ें और नवम कहकर प्रोक्षणी पात्र में बचा हुआ स्त्रुवा का जो घृत है
अवशेष उसको डालना चाहिए। जो आपके बाएं कुंड के बगल में मैंने रखवाया प्रोक्षणी प्रणीता, उसको आप रख के है आप उसमें पहले में घृत, जो शुरुआत से थोड़ा सा घृत बचा हुआ, आप उसको स्पर्श करावें वहाँ पर, और उसमें छोड़ दूसरे पहले वाले में छोड़ दें, दूसरे वाले में स्पर्श करा दें। आपको यह करते हुए शुरुआत से घृत अग्नि में डालते हुए क्या बोलना है? ओम प्रजापते स्वाहा इदम प्रजापते नमः, ओम इंद्राय स्वाहा इंद्राय नमः, ओम अग्नये स्वाहा इदम अग्नये नमः, ओम सोमाय स्वाहा इदम सोमाय नमः, ओम भूस्वाहा इदम अग्नये नमः, ओम भुवस्वाहा इदम वायवे नमः, ओम स्वस्वाहा इदम सूर्याय नमः। इस प्रकार से आपको बोलना है। फिर निम्न मंत्रों से जल छिड़कना है। ओम जथावाड़ प्राणानाम कवचम बार्गम भवेत् तद्वद विधेय घातानाम शांतिर्भवतु वारिणा शांतिरस्तु पुष्टिरस्तु। इस प्रकार से आपको बाहर जल छिड़कना है। फिर इसके आगे बढ़ें। यहाँ पर देखिए दिया हुआ है, जब आप हवन करेंगे तो कहीं कहीं लोग ब्राह्मणों को भी बुलाते हैं हवन करने के लिए। तो अगर आपके यहाँ ब्राह्मण आए हैं तो आप उनका वर्ण करा दें। वर्ण का संकल्प करके फिर इसके बाद आप आगे बढ़ेंगे। इसमें देखिए क्या क्या दिया है। जो भी हवन करने वाले ब्राह्मण होता आए हैं उनका वर्ण कर लें। फिर पूर्ण पात्र स्थापित करें। कुंड के दक्षिण भाग में ब्रह्मा जी के लिए पूर्ण पात्र स्थापित करें। यज्ञ स्थंडिल के दाहिने ओर आप किसी पात्र अथवा किसी पत्ते पर अन्न कुश की गांठ द्रव्य सहित स्थान दे दें पूर्ण पात्र के लिए। और वहाँ पर आपको ब्रह्मा जी का आवाहन करना है। ओम ब्रह्मज्ञानम प्रथमं पुरस्ताद विशीमतः सुरुचो बेन आवह सबुदनया उपमा शिविष्ठाः शतस्य योनिम शतस्य विवः। ओम भूर्भुवस्सुवः ब्रह्मणे नमः आवाहयामि स्थापयामि पूजयामि। इस प्रकार से आपको ब्रह्मा जी का उस पूर्ण पात्र में आवाहन करा लेना है। फिर आगे आहुति की प्रक्रिया दी गई है। जो भी आपने पूजन अभी किया है, जो करवाए हैं पूजन आप, उसका आप हवन कराएं। तो आए हुए ब्राह्मण जो हैं, आए हुए ब्राह्मण साकल्य से एवं यजमान घी से आहुति देना प्रारंभ करें और स्वाहा का उच्चारण जरूर करें। जब आप आहुति डालें तो स्वाहा जरूर बोलें। और इसके आगे यहाँ पर देखिए कुछ विशेष दे दिया गया है कि होतागण दाहिने हाथ से आहुति प्रदान करें। दाहिने हाथ से ही आपको शुरुआत लेकर आहुति प्रदान करनी है तथा तर्जनी और अनामिका का स्पर्श न होने पावे। शास्त्रीय विधि के अनुसार स्त्रियों को हवन नहीं करना चाहिए, इसलिए वह केवल अपने पति के साथ बैठने के अधिकारी हैं। तो ऐसा यदि आप करेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो लोकाचार में आपके यहाँ जैसा भी होता है आप उसे कर सकते हैं, कोई उसमें रोक छेक नहीं है, ताकि लोगों को यह न लगे कि पंडित जी कुछ अलग करवा रहे हैं। आप जैसा भी अपनी बात वहाँ पर ज़रूर रखिए कि भाई स्त्रियों को हवन नहीं करना चाहिए। उसके बाद से भी यदि कोई ऐसा करता है तो आप उनको करने दीजिए। आपको मंत्र बोलना है। ओम श्रीमन महागणाधिपतये स्वाहा, श्री लक्ष्मी नारायणाभ्याम स्वाहा। आपने जो भी मंगलाचरण में लोगों को आवाहन के लिए बोला है, उन्हीं का पुनः अब स्वाहा करना है, उन्हीं के नाम के मंत्र से। ओम उमा महेश्वराभ्याम स्वाहा, वाणी हिरण्यगर्भाभ्याम स्वाहा, सचिपुरंदराभ्याम स्वाहा, मातृपितृचरणकमलेभ्यो स्वाहा, इष्ट देवताभ्यो स्वाहा, कुल देवताभ्यो स्वाहा, ग्राम देवताभ्यो स्वाहा। फिर वास्तु पुरुष देवताभ्यो स्वाहा, स्थान देवताभ्यो स्वाहा, सर्वभ्यो देवेभ्यो स्वाहा, सिद्धि बुद्धि सहिता श्रीमन महागणाधिपते स्वाहा। पुनः आपको जल छोड़ना है। जो जथावाड़ा प्राणानाम जो वहाँ पर आपने जो आपको पहले मैंने बताया वही पुनः मंत्र यहाँ पर बोलना है। जब भी आपको जल छोड़ने के लिए दर्शाया जाए तो आपको वही मंत्र बोलना है। फिर गणेश के मंत्र से आपको आहुति प्रदान करनी है। ब्राह्मण लोग साकल्य से हवन करें, आप घृत से आहुति यजमान प्रदान करें। गणेश मंत्र है गणानान्त्वा गणपति गुं। इस प्रकार से आप गणेश जी का मंत्र बोल लें। फिर गौरी जी के लिए अम्बे अम्बिके अम्बालिके। फिर इसके बाद से वरुण का। ये सारे मंत्र आपको याद करने पड़ेंगे, तभी आप बोल पाएंगे। आपको याद करना बहुत जरूरी है। तत्वा जामे ब्रह्मणा, इस प्रकार से। फिर सप्तघृत मातृका का मंत्र भी आप बोल सकते हैं। एक मंत्र में भी आप आहुति समय अनुसार करा सकते हैं, और नहीं तो उसके लिए मैंने विशेष जैसे लोगों का आह्वान आपने कराया वैसे ही आहुति करा दीजिए। फिर यहाँ पर देखिए मैंने लिखा भी है, जिस मंत्र के द्वारा आपने आह्वान किया है चाहे तो उस मंत्र के द्वारा हवन करें अथवा एक ही मंत्र से आहुति कर लें। यहाँ पर
मंत्र दिया है श्रीश्चते लक्ष्मीश्च पत्न्या बहुरात्रे पार्श्वे नक्षत्राणि रूपमश्विनो व्याप्तम में खण निखाणम मईखाण सर्वलोकम इखाण। फिर जो जैसे आपने जैसे आवाहन किया है उस प्रकार से यदि हवन करना चाहें तो श्रिये स्वाहा, धृत्ये स्वाहा, स्वाहाय स्वाहा, सरस्वती स्वाहा, लक्ष्मी स्वाहा, मेधाय स्वाहा, प्रज्ञाय स्वाहा, इस प्रकार से आप आहुति करें। फिर जल छोड़ें, जो मैंने पहले आपको बताया मंत्र बोलना है वही जथावाड़ा प्रहाणानाम। फिर इसके बाद से आपको षोडश मातृका का जो हवन करना है, जो आपने षोडश मातृकाओं का आवाहन कराया है आपको उनका हवन करना है। गणपतये स्वाहा, गौरीये स्वाहा, पद्माय स्वाहा, सच्चे स्वाहा, मेधाय स्वाहा, सवित्रे स्वाहा, विजयाय स्वाहा, जयाय स्वाहा, देव, इस प्रकार से आपको सब की आहुति करानी है। फिर आपको बोलना है आत्मनः कुलदेवताभ्यो स्वाहा। फिर जल छोड़ना है वही जथावाड़ा प्रहाणानाम, इस प्रकार से। फिर आगे आपको नवग्रह की आहुति करानी है। जो आपने जिस प्रकार से नवग्रह का आपने आवाहन कराया है जिन मंत्रों के द्वारा, उसी प्रकार से आपको हवन भी करना है। आपको मंत्र जरूर याद होने चाहिए। उनके लिए जो समिधा लगती है उसको भी आपके सामने दर्शा दिया गया है। सूर्य के लिए मदार, ओम आकृष्णेन रसा वर्तमानो निवेशेन मृतमतेन च हिरण्य सवितारन देवो जाति भुवनानि पश्यन् सूर्याय स्वाहा। इस प्रकार से आप सूर्य के लिए बोल दें। फिर चंद्रमा के लिए आपको पलाश की आवश्यकता पड़ेगी। इमन देवा अशपथ नगुम, इस प्रकार से सारा मंत्र बोल लें आप। चंद्रमा के लिए चंद्रमा से स्वाहा। मंगल का खैर है, अग्निर्मोधा दिवह का कुतपधि, इस प्रकार से मंगल के लिए खैर की आहुति प्रदान करें। कहीं कहीं इकट्ठे ही लोग नवग्रह समिधा लिए रहते हैं, उसके लिए भी मैंने आगे बताया है कि क्या करना है, कैसे करना है आपको। यदि आपके पास अलग अलग लकड़ियाँ हों, समिधाएँ हों, तो आप अलग अलग करें। मंगल के लिए खैर है तो भौमाय स्वाहा मंत्र को यह बोलना है। फिर बुध के लिए चिचीड़ा अपामार्ग उद्बुद्धि स्वाग्ने, इस मंत्र को बोलना है। फिर बोलना है बुधाय स्वाहा। फिर आपको बृहस्पति के लिए पीपल की लकड़ी चाहिए। ओम बृहस्पति अति जदर्जो अर्हात द्युमत विभाति, इस प्रकार से आपको पूरा यहाँ चित्रम तक मंत्र बोलना है। फिर बृहस्पति स्वाहा। फिर शुक्र के लिए आप गूलर की आवश्यकता पड़ेगी। अन्नात परिस्तो रसम ब्रह्मण पविक्षतन, इस प्रकार से आप शुक्र का मंत्र बोल दें, शुक्राय स्वाहा। फिर शनि के लिए आपको शमी की आवश्यकता पड़ेगी। शनो देवीर्भिष्टयापो भवन्तु पीते संजोर विस्तृवन्तु नः, शनिश्चराय स्वाहा। राहु के लिए दूब की आवश्यकता है। दूब से उनका आहुति करें। कया नक्षत्र आभुवदूति सदावृता सखा कया सचया व्रता, इस प्रकार से राहु के लिए बोल दें। फिर राहवे स्वाहा। केतु के लिए कुश से आपको आहुति करनी चाहिए। ओम केतुम कृण्वन्न केतु पेशु मर्या अपेश से समो सद्भिर रथ जायता, इस प्रकार से आप बोलने। जल्दी में हो सकता है मुझसे भी कुछ त्रुटियां हो रही हों, पर आप यदि याद किए रहेंगे तो अच्छी बात है। केतवे स्वाहा। फिर यदि आप नवग्रह की समिधा ही इकट्ठे लाए हैं तो आपको इस मंत्र से आहुति करानी चाहिए। ओम ब्रह्मा मुरारिस्त्रिपुरांधकारी भानु शशि भूमस्तु बुधश्च गुरुश्च शुक्रस्य निराहु केतवः सर्वे विग्रहा शांतिकरा भवन्तु सूर्यादि नवग्रहादि देवताभ्यो स्वाहा। फिर जल छोड़ने आप, वही जथावाड़ा प्रहाणानाम, वही मंत्र बोलना है आपको। फिर यहाँ पर देखिए लिखा है कि आचार्यगण जिन जिन वेदियों का आवाहन कराए हों उन वेदियों के नाम का मंत्र से आहुति कर्म कराएं। जैसे क्षेत्रपाल, वास्तुपीठ, चतुष्षष्ठी योगिनी, प्रधान पीठ, सर्वतोभद्र मंडल आदि जो भी आपने वेदी बनाई हुई है आप उनके नाम मंत्रों से हवन कराएं। और यदि आपने ये सारी वेदियां नहीं बनाई हैं तो आपको मंत्र नहीं, उनकी आहुति नहीं करानी है। फिर विशेष आहुति इसमें दे दिया गया है सब के लिए। जो जानकारी में मेरे आया मैंने आपके लिए विशेष आहुति दे दी है यहाँ पर। ईश्वराय स्वाहा, उमाय स्वाहा, स्कंदाय स्वाहा, विष्णुवे स्वाहा, ब्रह्मणे स्वाहा, इंद्राय स्वाहा, यमाय स्वाहा, कालाय स्वाहा, चित्रगुप्ताय स्वाहा, गणेश स्वाहा, अद्भय स्वाहा, महाकाल्ये स्वाहा, महालक्ष्मी स्वाहा, महासरस्वती स्वाहा, ओं हं हनुमते स्वाहा, पंचलोकपाल देवताभ्यो स्वाहा, 10 दिक्पाल देवताभ्यो स्वाहा, ओम परमात्मने स्वाहा, ओम राधा कृष्णाभ्याम स्वाहा, ओम यज्ञपतये स्वाहा, ओम शिवाय स्वाहा, शिवाय स्वाहा, गंगाय स्वाहा, नारायण स्वाहा। इस प्रकार से आपको विशेष आहुति कर्म करा देनी है। पुनः जल छोड़ना है। यहाँ पर देखिए जल छोड़ने के लिए लिखा भी गया है जथावाड़ा प्रहाणानाम, वही मंत्र आपको बोलने हैं। फिर तत्पश्चात जिन मंत्रों का जप पाठ हुआ हो उसके द्वारा आप आहुति हवन कराएं।
अर्थात दशांश हवन भी आप करा सकते हैं यदि जब पाठ पूरा हुआ हो तो। प्रधान देव देवी नाम मंत्रेण आहुतिम कुर्यात। जिन जिन मंत्रों से देवी देवताओं का जप हुआ है, जिन देवी देवताओं का उनके मंत्र से जप हुआ है, आप उनके लिए यहाँ पर आहुति करा सकते हैं। जिस देवी देवता का आपने प्रधान के रूप में पूजन किया है उसके मंत्र के द्वारा आहुति एक माला या उससे अधिक जो भी साकल्य उपस्थित हो आपके सामने वैसा ही देख दाग के आप कार्य करें। गणेश के लिए ओम गंगणपते स्वाहा, दुर्गा जी के लिए है ओम दुंग दुर्गाय स्वाहा, ओम एंग ह्रीं क्लीं चामुंडा, ओम एंग ह्रीं क्लीं चामुंडा बच्चे जो नवार्ण मंत्र है आप इसके मंत्र से आहुति कराएं। शिव जी के लिए ओम नमः पंचाक्षर मंत्र दिया ओम नमः शिवाय। कृष्ण जी के लिए ओम कृष्णाय स्वाहा अथवा यहाँ पर द्वादशाक्षर मंत्र भी बोल सकते ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्वाहा। विष्णु जी के लिए ओम विष्णुवे स्वाहा, लक्ष्मी के लिए ओम लक्ष्मी स्वाहा, काली जी के महाकाली स्वाहा, सरस्वती जी के लिए ओम सरस्वती स्वाहा, हनुमत जी के लिए ओम हं हनुमते स्वाहा। इस प्रकार से पुनः आपको जल छोड़ना है। यहाँ पर जल की प्रक्रिया दी गई है, जथावाड़ा प्रहारणम उसी प्रकार से आप दे दें। जब जिन जिन देवी देवताओं को आपने आवाहन कराया है उनकी जब आहुति सारी संपन्न हो जाए, सब कुछ विधि संपन्न हो जाए, तो आपको बलि की प्रक्रिया आगे करनी है। उसके लिए क्या करना है आपको, आचार्यगण एक पात्र में दही उड़द काला मिलाकर बलि के लिए तैयार कर लें और कुंड के चारों ओर पान के पत्ते पर अथवा पापड़ पर दही उड़द रखकर कपूर रखकर बलि तैयार कर लें। फिर आगे आपको बलि की संकल्प लेनी पड़ेगी। बलि प्रदान करने के लिए दाहिने हाथ में अक्षत पुष्प जल द्रव्य लेकर संकल्प आप कर लें कि किन किन लोगों के लिए आप बलि देने जा रहे हैं। यहाँ पर देखिए वैसी बलि नहीं है, यहाँ पर केवल दही उड़द के द्वारा हमारे यहाँ शास्त्रीय विधान है जो यज्ञों में वहाँ पर बलि दी जाती है। पूर्वोच्चारित ग्रह गुण गण विशेष विशिष्टायाम, फिर गोत्र नाम शर्मा है, वर्मा, गुप्त, दास जो भी हैं, फिर वहाँ यजमान से बुलवाइए अहम कारितस्य अमुक अनुष्ठान होम, मतलब जो भी आपने जब पाठ आदि हवन कराया हो, होम कर्मणि शुभतायै 10 दिक्पालेभ्यः नवग्रहेभ्यः क्षेत्रपालेभ्यश्च बलि प्रदानम करिष्ये। संकल्प सामने गिरा दें तथा बलि प्रदान करें। आपको एक तंत्रेण यहाँ पर 10 दिक्पाल की बलि दी गई है। यहाँ पर आपको देखना एक तंत्रेण 10 दिक्पाल बलि प्रदान मंत्रम। ओम प्राच्ये दिशे स्वाहा, ओम वाच्ये दिशे स्वाहा, दक्षिणाय दिशे स्वाहा, वाच्ये दिशे स्वाहा, प्रतीच्ये दिशे स्वाहा, वाच्ये दिशे स्वाहा, उदीच्ये दिशे स्वाहा, वाच्ये दिशे स्वाहा, ऊर्ध्वाय स्वाहा, वाच्ये दिशे स्वाहा, वाच्ये दिशे स्वाहा, वाच्ये दिशे स्वाहा। इस प्रकार से आपको बोलना है। अक्षर छोड़ें। ओम इंद्रादि 10 दिक्पालेभ्यः सांगेभ्यः सपरिवारेभ्यः सायुधेभ्यः सशक्तिकेभ्यः एतान सदीपान दधिमाग भक्त बलिम समर्पयामि। जो भी कपूर आपने रखा है सामने उसको प्रज्वलित कर दीजिए और उस पर अक्षत छोड़ दीजिए। फिर दाहिने हाथ में आप जल ले लें, बोलें भो इंद्रादि 10 दिक्पाल। यहाँ पर कुछ लोग हाथ भी जुड़वाकर प्रार्थना करवाते हैं तो ऐसा भी आप कर सकते हैं। वो इंद्रादि 10 दिक्पालाः दिशम रक्षत बलिम भक्षत मम सुकुटुम्बस्य सपरिवारेभ्यः आयुकर्ता क्षेमकर्तारः शांतिकर्तारः पुष्टिकर्तारः वरदा भवत एभिर्बलिदान इंद्रादयो 10 दिक्पालाः पर्यंताम नमः। फिर जल छोड़ें, वहाँ पर जल छोड़ दें। फिर एक तंत्रेण यहाँ पर आपको नवग्रह की भी बलिदान दे दी गई है। इसमें और भी लोग हैं। मंत्र बोलना है आपको अक्षत लेकर। ओम ग्रहा ऊर्जा हुतयो विनंतो विप्राय मतिम तेखाम विषप्रयाणाम वो इकमूर्जगुं समग्रहोपयाम गृहीतो सिंद्रायतवाजुष्टम घृणाम एक तेजो निरिंद्रायतवाजुष्टतमम। फिर हाथ जोड़ें और ओम बोलें ओम सूर्यादि नवग्रहेभ्यः सांगेभ्यः सपरिवारेभ्यः सायुधेभ्यः सशक्तिकेभ्यः अधिदेवता प्रत्यधिदेवता गणपत्यादि पंचलोकपाल वास्तुस्पति सहितेभ्यः इमं दधिमाक भक्त बलिम समर्पयामि। बलि पर अक्षत छोड़ दें। इसके आगे बढ़ें। फिर हाथ जोड़ें। भो सूर्यादि नवग्रहा सांगा सपरिवारा सायुधा सशक्तिकाः अधिदेवता प्रत्यधिदेवता इमं बलिम गृह्णीत मम सुकुटुम्बस्य
सपरिवार से आयुकर्ता शांतिकर्ता तुष्टिकर्ता पुष्टिकर्ता वरदा भवत। फिर दाहिने हाथ में जल लीजिए, बोलिए एभिर बलिदान सूर्यादि नवग्रह सहिता पर्यंताम नमः। जल छोड़ नीचे गिरा दीजिए। फिर क्षेत्रपाल की बलि आपको देनी है। आपके यहाँ जैसे होता हो बलिदान क्षेत्रपाल की, उस प्रकार से आप बलि की तैयार कर लें। क्षेत्रपाल के लिए लिख भी दिया है मैंने यहाँ पर, किसी पात्र में अथवा किसी हांडी मटकी में अन्न पूरित करके अन्न पूरित करके चतुर्मुख दीपक जलाकर हाथ में अक्षत पुष्प लेकर बलिदान की प्रक्रिया प्रारंभ करें। सामने जो मटकी रखा है अन्न से प्रपूरित और उसमें आपने चतुर्मुख दीपक जलाया है, सामने रखकर उसका पंचोपचार पूजन कर लें। मंत्र बोलना है ओम नहिस्पशम विदन्न विश्वान रातपुर एतारमग्ने है एमेन वृधन्न मृत्या वैश्वानरम क्षेत्रम जितियाय देवा। यहाँ पर स्वाहा भी लिखा है, कहीं कहीं देवा भी लिखा रहता है, तो आप ऐसा बोल लें। फिर हाथ में अक्षत जल लेकर ओम चौंग क्षेत्रपालाय सांगाय भूत प्रेत पिशाच डाकनी साकनी पिशाचनी मारीगण बेताल आदि परिवार सहिताय सायुधाय सशक्तिकाय शवानाय इमं स चतुर्मुख दीप दधि माख भक्त बलिम समर्पयामि। इस प्रकार से फिर आपको अक्षत जल सामने गिरा देना है और हाथ जोड़कर प्रार्थना करना है। भो क्षेत्रपाल क्षेत्रम रक्ष बलिम भक्ष यज्ञ परिरक्ष मम सपरिवारस्य आयुकर्ता क्षेमकर्ता शांतकर्ता पुष्टिकर्ता तुष्टिकर्ता निर्विघ्नकर्ता वरदो भवत। फिर दाहिने हाथ में जल ले लेना है आपको। अनेन बलिदानेन श्री क्षेत्रपाला पर्यंताम नमः। फिर यहाँ पर देखिए लिखा भी गया है कि उस बलि पात्र को किसी सेवक द्वारा यजमान के सिर के चारों ओर एक बार घुमाकर किसी चौराहे पर ले आकर रख दें और बलि जो ले गए हैं जाते समय पीली सरसों छोड़ दें। जब जो सेवक बलि ले जा रहा है उसके बाद आपको पीली सरसों वहाँ अक्षत छोड़ देना है। जो सेवक बलि ले जा रहा है वह पुनः घर में प्रवेश करने का अधिकारी नहीं रहता है। यदि वह घर में आना चाहता है तो हाथ पैर धुलकर ही अंदर वह प्रवेश कर सकता है। यजमान पुनः पवित्र होकर आचमन कर लें। कुछ आचार्य घर पर या यज्ञ मंडप से बाहर दक्षिण दिशा में दूर जाकर निर्जन स्थल पर बलिदान करवाते हैं। ऐसी भी प्रक्रिया आती है। फिर आपको जो बची हुई साकल्य सामग्री है स्विष्टकृत के रूप में आपको अग्नि में डालना है। पूर्णाहुति से पूर्व बलि जो बची हुई शेष सामग्री है हवन सामग्री उसको हवन करना चाहिए। ओम अग्ने स्विष्टिकृते स्वायदम अग्ने स्विष्टिकृते नमः। फिर आपको पूर्णाहुति जो पहले आपने तैयार की है पूर्णाहुति का आप पूजन कर लें। पूर्णाहुति कर अक्षत जलगंध धूप दीप के द्वारा पूजन कर लें। जो गरी देखिए पूर्णाहुति कैसे तैयार होती है। गरी के गोले में घी भरकर अथवा पान के जैसे कहीं कहीं गरी का गोला भी बड़े बड़े यज्ञों में वो लगाया जाता है पूर्णाहुति के लिए। यदि आप छोटा यज्ञ कर रहे हैं छोटी कोई पूजा अनुष्ठान कर रहे हैं तो आप पान के पत्ते पर थोड़ी साकल्य रख लें और उस पर सुपारी रखकर आप उसका पूजन कर लें। फिर आपको उसी को पूर्णाहुति के रूप में डालना है। यजमान अपने आसन पर खड़े होकर पूर्णाहुति के लिए नीचे शुरुआ में घी लगाकर उस पूर्णाहुति के नीचे रख लें और पूर्णाहुति करें। मंत्र है ओम पूर्णाद्रवी परापत सुपूर्णा पुनरापत वस्नेव विक्रीड़ा हैखमोर्जगुं शतक्रतो स्वाहा। आपको पूर्णाहुति अग्निकुंड में डाल देना है और शुरुआ पर घी डालते हुए वसुरधारा भी प्रदान करना है। आपको बाएं हाथ में शुरुआ लगा लेनी है और उस पर घी डालना है। घी का जो अग्रभाग है कुंड के मध्य अर्थात बीच में रहना चाहिए ताकि जो घी आप गिरा रहे हैं उसके अग्निकुंड में ही गिरे। वसुरधारा मंत्र ओम वशोः पवित्रम शेषधारम वशोः पवित्रम शेषधारम देवस्त्वा सविता पुनादु वशोः पवित्रेण शतधारेण सपुआ कामधुक्षः। पूर्णाहुति करने के बाद आप कुंड की प्रदक्षिणा कर लें। ब्राह्मण देवता स्त्रुवा से ईशान कोण से भस्म निकालकर यजमान को एवं यजमान के परिवार को लगा दें। फिर संस्व प्राशन जो प्रोक्षणी में आपने घी डाला हुआ है प्रोक्षणी पात्र में से घृत को यजमान दाहिने हाथ की अनामिका अंगुली से लेकर प्राशन कर ले।
फिर उसके बाद से हाथ धुल लें। फिर जिस पूर्ण पात्र को आपने पहले यज्ञ कुंड के दाहिने संकल्प आदि करके रखा था, अब उस पूर्ण पात्र का दान आपको किसी ब्राह्मण को करना चाहिए। जिस पूर्ण पात्र को आपने यज्ञ कुंड के दाहिने रखे थे उसका दान ब्राह्मण को संकल्प करके प्रदान करें। ओम विष्णु गोत्र नाम ले लें अपना। फिर बोले अस्य कर्मणः, जो भी यज्ञ अनुष्ठान आपने किया है, सिद्ध्यर्थम मिदम पूर्ण पात्र सदक्षिणम प्रजापति दैवतम ब्रह्मणे तुभ्यमहं संप्रददे। ब्राह्मण जी का नाम लेकर आप उनको प्रदान कर दें। फिर पूर्ण पात्र का दान हो गया आपका। फिर जो पूर्ण पात्र ब्राह्मण देवता पाए हैं उनसे कह दें कि जो उसमें कुशा की गांठ लगाई हुई है उसको आप खोल दें, और उसके बाद से आगे बढ़ें। फिर कहीं कहीं तर्पण विधि मार्जन सब जगह होता है यज्ञ अनुष्ठान में, तो आप तर्पण भी करा दें। पात्र में जल लेकर कुश से आम्र पल्लव से जल द्वारा प्रधान देव के मंत्र जो आपने जप पाठ जिन संपुटित मंत्रों से किया है, आप उसके मंत्रों से तर्पयामि कहकर दशांश तर्पण करें। फिर इसी प्रकार से आपको मार्जन भी दशांश करना है। जो आपने तर्पण दशांश किया है, अब तर्पण का दशांश आपको मार्जन करना है। पुनः पात्र में जल अथवा गाय का कच्चा दूध अथवा चंदन से युक्त जल लेकर कुश अथवा आम्रपल्लव द्वारा मार्जयामि कहते हुए अपने ऊपर जल छिड़के और मार्जन करें। यदि आप कुंड के चारों ओर कुशा बिछाए हों तो उस कुंड के अंदर उस कुशा को डाल दें। फिर जिस देवी देवता का आपको आरती करना है बढ़िया से गाकर प्रेम पूर्वक आरती कर लें। यहाँ पर देखिए, जो भी आप आरती करना चाहें जिन देवी देवता की, आप वहाँ पर बढ़िया से आरती कर लें। फिर प्रदक्षिणा कर लें। प्रदक्षिणा का मंत्र पहले ही मैंने गौरी गणेश की विधि में बता दिया है, आप उसको बढ़िया से याद किए रहेंगे तभी आपको काम आएगा। फिर प्रदक्षिणा करके आरती को जल से शीतल कर दें, ये भी मंत्र मैंने पहले बता दिया है। फिर आपको आवाहित देवी देवताओं की मंत्र पुष्पांजलि करनी चाहिए। मंत्र पुष्पांजलि कर लें। मंत्र पुष्पांजलि भी मैंने बता दिया, विसर्जन भी बताया है। यदि नहीं वहाँ पर बताया गया है तो आपको यहाँ पर बता दिया जा रहा है। जिन देवी देवताओं को आपने बुलाया, गणेश गौरी लक्ष्मी कुबेर को छोड़कर सबको आपको विदाई कर देना है। अक्षत हाथ में लेकर सब देवी देवताओं को, यहाँ तक कि यज्ञ कुंड में भी आपको अक्षत छोड़कर उनका विसर्जन कर देना है। यान्तु देवगणाः सर्वे पूजामादाय मामकमिष्ट कामार्थ सिद्ध्यर्थम पुनरागमनाय च। जयकारा आदि आरती प्रसाद लेकर सबको घर जाना चाहिए। जयकारा बढ़िया से लगा लें, आरती ले लें, प्रसाद ले लें। इस प्रकार इतना करने के बाद आप घर को जावें। यही सारी विधियां होती हैं। संक्षिप्त भी है और शास्त्रोक्त भी है, बढ़िया से भी है। यदि आप इसको बढ़िया से देखेंगे 2-3 बार आपको सारी समझ में आ जाएंगी। यदि आपको यह PDF चाहिए तो मात्र 21 रुपये देकर आप इसको प्राप्त कर सकते हैं। मेरे WhatsApp नंबर पर आप संपर्क करके 99 56 90 87 03 इस प्रकार से आप हमारे WhatsApp नंबर को देख लीजिए। पुनः मैं WhatsApp नंबर बता दे रहा हूँ, 99 56 90 87 03 WhatsApp नंबर है मेरा। अपना नाम पता मैसेज करके 21 रुपये शुल्क भेजकर आप इस PDF को प्राप्त कर सकते हैं। यहीं इतना करने के बाद आपका बढ़िया से यज्ञ संपन्न हो जाएगा, बढ़िया होम हो जाएगा। फिर आपको अपने अपने घर चले जाना है। इसी प्रकार की वीडियो पाने के लिए आपसे निवेदन है कि चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें। जिनको आवश्यकता हो उनको वीडियो शेयर कर दें। धन्यवाद। जय श्री राम।